नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपकी आवाज पे। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं आज लोकसभा चुनाव हुए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितनी सीट मिलेगी और कांग्रेस को कितनी सीट और अन्य खाते में कितनी सीट जाएगी। जी हाँ दोस्तों, एक एक करके सभी राज्यों के सीट वाइज बात कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा को 17 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस को 5, अन्य खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा को 2, कांग्रेस खाते में 0, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। लोकसभा की हमने 27 सीटों की बात कर ली है। भाजपा यानी नरेंद्र मोदी को 19 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस खाते में 5, अन्य खाते में यहाँ पर 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं असम की 14 लोकसभा सीटों की। असम की 14 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 10, कांग्रेस खाते में 3, अन्य खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। लोकसभा की 41 सीटों की बात कर ली है। भारतीय जनता पार्टी को 29 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस खाते में 8, अन्य खाते में यहाँ पर 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं बिहार की 40 लोकसभा सीटों की। बिहार की 40 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 29, कांग्रेस खाते में 10, अन्य खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। लोकसभा में हमने 81 सीटों की बात कर ली है। भाजपा को यहाँ पर 58 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस खाते में 18, अन्य खाते में यहाँ पर 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों की। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 7, कांग्रेस खाते में 3, अन्य खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। लोकसभा की हमने 92 सीटों की बात कर ली है। भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी एनडीए को यहाँ पर 65 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस खाते में यानी यूपीए खाते में 21 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और अन्य खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं दादर नागर हवेली की। दादर नागर हवेली की 1 लोकसभा सीट है, 1 ही सीट भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं दमन और दीव की 1 लोकसभा सीट की। दमन और दीव की 1 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं गोवा की 2 लोकसभा सीटों की। गोवा की 2 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर दोनों सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस खाते में 0, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। लोकसभा की हमने 96 सीटों की बात कर ली है। भाजपा को यहाँ पर 69 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, कांग्रेस खाते में 21 और अन्य खाते में यहाँ पर 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं गुजरात की 26 लोकसभा सीटों की। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 26 की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जाती हुई दिखाई दे रही है, वही कांग्रेस खाते में 0, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। लोकसभा की हमने 122 सीटों की बात कर ली है। भाजपा को यहाँ पर 95 सीटों का आंकड़ा पार करते हुए नजर आ रही है, कांग्रेस खाते में 21 और अन्य खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वही हम बात कर लेते हैं हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों की। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 8, कांग्रेस खाते में 2, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। लोकसभा की हमने 132 सीटों की बात कर ली है। 103 सीटों पर भाजपा, कांग्रेस खाते में 23 और अन्य खाते में यहाँ पर 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा को 3, कांग्रेस को 1, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। लोकसभा की हमने 136 सीटों की बात कर ली है। 106 सीटों पर भाजपा, कांग्रेस खाते में 24, अन्य खाते में यहाँ पर 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों की। जम्मू एंड लद्दाख की 6 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 4, कांग्रेस खाते में 2 यानी यूपीए खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। लोकसभा की हमने 142 सीटों की बात कर ली है। भाजपा को 110 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस खाते में 26, अन्य खाते में यहाँ पर 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं झारखंड की 14 लोकसभा सीटों की। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा को 9, कांग्रेस खाते में 5, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। लोकसभा की हमने 156 सीटों की बात कर ली है। भाजपा को यहाँ पर 119 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस खाते में 31 और अन्य खाते में यहाँ पर 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात करते हैं कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों की। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 21 सीटों पर
भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस को यहाँ पर मात्र 7 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य खत्म यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। लोकसभा की हमने 184 सीटों की बात कर ली है। 140 सीटों पर भाजपा, 38 सीटों पर कांग्रेस, अन्य खत्म यहाँ पर 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं हम बात करते हैं केरल की 20 लोकसभा सीटों की। केरल की 20 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 10, कांग्रेस खत्म में 10, अन्य खत्म यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। लोकसभा की हमने 204 सीटों की बात कर ली है। भाजपा को यहाँ पर 150 सीटें, कांग्रेस को यहाँ पर 48 सीटें, अन्य खत्म यहाँ पर 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट की। लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस खाते में 0, अन्य खत्म यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 27, कांग्रेस खाते में 1, अन्य खत्म यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। लोकसभा की हमने 234 सीटों की बात कर ली है। 178 सीटों पर भाजपा, 49 सीटों पर कांग्रेस, अन्य खत्म यहाँ पर 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों की। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा को 32, कांग्रेस को हाथ में यहाँ पर 15 सीटें, अन्य खत्म यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। लोकसभा की हमने 282 सीटों की बात कर ली है। भाजपा को यहाँ पर 210 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस खाते में 64, अन्य खत्म यहाँ पर 8 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं हम बात कर लेते हैं मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों की। मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 1 सीट तो भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं हम बात कर लेते हैं मेघालय की 2 लोकसभा सीटों की। मेघालय की 2 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा के खाते में 1, कांग्रेस खाते में 1, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। लोकसभा की हमने 286 सीटों की बात कर ली है। भाजपा को यहाँ पर 212 सीटें, कांग्रेस खाते में 67, अन्य खाते में यहाँ पर 8 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं मिजोरम की 1 लोकसभा सीट की। मिजोरम की 1 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर 1 ही सीट एक ही भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं नागालैंड की 1 लोकसभा सीट की। नागालैंड की 1 लोकसभा सीट कांग्रेस खाते में जाती हुई नजर आ रही है, यानी यूपीए खाते में जाती हुई नजर आ रही है नागालैंड की 1 सीट। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर सभी 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी मजबूती से पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस खाते में 0, आम आदमी पार्टी खाते में 0, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। लोकसभा की हमने 295 सीटों की बात कर ली है। 220 सीटों पर भाजपा, कांग्रेस को यहाँ पर 67 सीट, अन्य खाते में यहाँ पर 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। ओडिशा की 21 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 10, कांग्रेस खाते में 5, अन्य खाते में यहाँ पर 6 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। लोकसभा की हमने 316 सीटों की बात कर ली है। भाजपा को यहाँ पर 230 सीटें, 72 सीटें, कांग्रेस प्लस के खाते में, अन्य खाते में यहाँ पर 14 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं पांडिचेरी की 1 लोकसभा सीट की। पांडिचेरी की 1 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा को यहाँ पर 1 सीट, कांग्रेस खाते में 0, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। लोकसभा की हमने 317 सीटों की बात कर ली है। भाजपा को यहाँ पर 231, कांग्रेस खाते में 72, अन्य खाते में यहाँ पर 14 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा को 5, कांग्रेस को 8, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। लोकसभा की हमने 330 सीटों की बात कर ली है। भाजपा को यहाँ पर 236 सीटें, कांग्रेस खाते में 80, अन्य खाते में यहाँ पर 14 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान की हमने 25 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 24 सीटों पर भाजपा, कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। लोकसभा की हमने 355 सीटों की बात कर ली है। भाजपा को यहाँ पर 260 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस खाते में 80 और अन्य खाते में यहाँ पर 15 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। सिक्किम की 1 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 1 ही सीट सिक्किम की स्थानीय पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है। लोकसभा की हमने 356 सीटों की बात कर ली है। भाजपा को यहाँ पर 261 सीट, कांग्रेस खाते में 80 और अन्य खाते में यहाँ पर 15 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं तमिलनाडु की 39 सीटों की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भाजपा और एआईडीएमके का गठबंधन है, कांग्रेस और डीएमके का यहाँ पर गठबंधन है। अन्य खाते में यहाँ पर 9 सीट जाती हुई नजर आ रही है। भाजपा और एआईडीएमके को यहाँ पर 20 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस और डीएमके को यहाँ पर 10 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। लोकसभा की हमने 395 सीटों की बात कर ली है। 281 सीटों पर भाजपा, 90 सीटों पर कांग्रेस, अन्य खाते में यहाँ पर 24 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा को 8, कांग्रेस खाते में 2, अन्य खाते में यहाँ पर 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, हमने त्रिपुरा की
दो लोकसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा को एक, कांग्रेस खाते में एक सीट जाती हुई नजर आ रही है, अन्य खाते यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। लोकसभा की हमने 214 सीटों की बात कर ली है, भाजपा को 259 सीटें, कांग्रेस खाते में 93, अन्य खाते में यहाँ पर 31 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा को यहाँ पर 70 सीटें, कांग्रेस खाते में 2, अन्य खाते में यहाँ पर 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। लोकसभा की हमने 494 सीटों की बात कर ली है, भाजपा को यहाँ पर 360 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस को यहाँ पर 95 सीटें और अन्य खाते में यहाँ पर 39 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 4 सीटें भाजपा के खाते में, कांग्रेस खाते में 1, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। लोकसभा की हमने 499 सीटों की बात कर ली है, 364 सीटों पर भाजपा, 96 सीटों पर कांग्रेस, अन्य खाते में यहाँ पर 39 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 30 और कांग्रेस खाते में 2, अन्य खाते में यहाँ पर 10 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, यानी टीएमसी को यहाँ पर 10 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। लोकसभा की हमने 541 सीटों की बात कर ली है, 394 सीटें भाजपा खाते में, 98 सीटें कांग्रेस खाते में, अन्य खाते में यहाँ पर 49 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर लेते हैं अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की 1 लोकसभा सीट की, एक ही सीट और एक ही बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही हम बात कर लेते हैं चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट की, चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। लोकसभा की हमने 543 सीटों में से 396 सीटों पर भाजपा एनडीए गठबंधन एक बार फिर से सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस खाते में 98 और अन्य खाते में यहाँ पर 49 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे के लाल बटन दिया हुआ क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में एक छोटा सा नन्हा सा बेल आइकन उसको भी दबा दीजिए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान।